बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो 4 जनवरी है, इतवार का दिन है और एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर सामने आई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। और इससे पहले हम जब भी बात करते थे तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से यही कहते थे कि जो लोग बातचीत का अमल आगे बढ़ा रहे हैं, जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो डिमांड्स हैं वो बता दी गई हैं। और उन डिमांड्स में एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई की बात हो रही थी, और दूसरा जो मुंजमद अकाउंट्स थे उनको गैर मुंजमद करने के हवाले से बात हो रही थी, और तीसरा मुतालबा ये था कि जो प्रॉपर्टीज़ सील की गई हैं उनको डी सील किया जाए। आज ये जो हौसला अफ़ज़ा खबर है ये आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर भी है जो अब बाकायदा तौर पर जिसकी तस्दीक हो चुकी है कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी शहीद हैं, उनका जो घर है, जिस घर में उनका जस्ते खाकी रखा गया था, जिस घर में उनका इंतकाल हुआ था, उस घर को जो है वो मिस्मार किया गया है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम ये बताएंगे कि जो जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन है, वो उसके सामने की जो सड़क थी वो कई अरसे से बंद थी, जहाँ पे कनातें लगा के और बैरियर्स लगा के उस सड़क को बंद कर दिया गया था, और इर्द-गिर्द लोग जो है वो कारोबारी लोग वहाँ पर मुतासिर हो रहे थे। और ये हौसला अफ़ज़ा खबर ये है कि वहाँ अब उस सड़क को खोल दिया गया है। और इसके साथ-साथ जो एक और हौसला अफ़ज़ा खबर ये भी है कि जो सालिस हैं, मुज़ाकरात कराने वाले हैं, उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो तहरीक लब्बैक के मुतालबात हैं वो हुकूमत को पहुँचा दिए हैं। ये अहम खबर है, कैसे पहुँचाए हैं इस पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का जो सिलसिला है जारी है, गिरफ्तारियों का अमल जो है वो जारी है, और वो लोग जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं उन पर दबाव बढ़ाने का अमल जारी है। अभी कुछ देर पहले मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक अहम ओहदेदार से बात हुई, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस अहम ओहदेदार ने यह बात की कि उनसे मुसलसल लोग राब्ते कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन पर दबाव है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दें। अगर हुकूमत जो है वो ये टैक्टिक्स यूज़ कर रही है कि किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो मुतासिर हो, लोग जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ दें। लेकिन मुझे खुद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक जो मेरी इत्तलात हैं, जो मेरी मालूमात हैं, उसमें यह नज़र आ रहा है कि लोग जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और इसके साथ साथ जो प्रेशराइज टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अब तक जो मालूमात हैं उनके मुताबिक ये हुकूमत की ये टैक्टिक्स जो हैं या ये हुकूमत का ये जो अमल है इसको यकसर मुस्तरद किया जा चुका है। एक आध हमने देखा है कि लोग अगर तहरीक लब्बैक छोड़ देते हैं तो छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ लोगों की जो अटैचमेंट है वो बढ़ रही है। और वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो मार्च किया और उस मार्च के बाद हालात जो है वो उस तरह साजगार नहीं थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हालात अब कुछ कदरे नॉर्मल हैं, लेकिन उस अंदाज से अभी नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। और रमज़ान से पहले की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान से पहले एक एहतजाज की मनसूबाबंदी की जा रही है, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसा एहतजाज करेगी कि जिसकी भनक जो है शायद हुकूमत को बाद में लगे, लेकिन एहतजाज के लिए बाकायदा तौर पे प्लानिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से इक़्तिदार ख़ास तौर पर जो ऐवान इक़्तिदार है उसके करीब ये एहतजाज होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कल रात से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो बानी हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनके घर को जो है वो मस्मार किया गया है, और वहाँ उनका जस्द खाकी रखा गया था जहाँ उनका इंतकाल हुआ था, और ये पंजाब हुकूमत ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन अब हालात जो है शायद अगर इस तरह के मामलात हुकूमत करेगी, एक तो कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी या जो ओहदेदार हैं उन पर दबाव डालेगी, तो मामलात बिगड़ सकते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसलिए जो सालिस हैं, जो सालसी का किरदार अदा करने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामलात जो हैं वो हल तलब हों और हल की तरफ जाएँ। लेकिन अब तक की जो इत्तलात हैं उसमें हमें यही लग रहा है कि जो सालिस हैं वो अपनी कोशिश तो जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनको अब तक कोई ख़ास कामयाबी जो है वो नहीं मिली। अब ये कामयाबी क्यों नहीं मिल रही,
ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त हुकूमत है, और हुकूमत हमेशा हमने देखा है कि हुकूमत जो है वो अपनी बात को हमेशा ऊपर रखती है। और जब हम कानून साजी के हवाले से बात करते हैं नेशनल असम्बली में या सेनेट में, तो क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, आसानी से कोई भी कानून साजी कर सकती है। और इसी तरह अब जो है वो जो मौजूदा हुकूमत जो है वो इस हवाले से इस ज़ोम में मुब्तला है कि उनके पास अक्सरियत है और वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ोम जो है वो शायद ले डूबेगा, क्योंकि हम देख रहे थे 1997 के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत थी, और फिर मुशर्रफ ने आके उनकी हुकूमत का खात्मा किया, और फिर उसके बाद जो नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ जो कुछ हुआ वो तमाम बातें आपके सामने हैं। तो इसीलिए हुकूमत को ये ज़ोम नहीं करना चाहिए, और मामलात को खुश उसलूबी के साथ, अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करना चाहिए। तहरीक लब्बैक के लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तान की असास के जो है वो मुहाफ़िज़ हैं। हमने देखा कि जो पाक फ़ौज के मेजर जो है वो शहीद हुए, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग उनके घर दुआ के लिए गए। और ये सारी ऐसे हालात हैं कि जिसमें शायद आप ये कह सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर एक तो इंतहा पसंदी वाला उनसर नहीं है, दूसरा दहशतगर्दी वाला उनसर नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें सामने रखते हुए हुकूमत को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रही है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि तहरीक लब्बैक के लोग पाकिस्तानी हैं, और उनके साथ तमाम बातें, जो भी हल तलब मामलात हैं, उनको बैठ कर बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, तो तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर अमन भी हो सकता है। और जो ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक ने एहतजाज का ऐलान किया है, उस एहतजाज के ऐलान को भी तहरीक लब्बैक वापस ले सकती है, लेकिन अगर बातचीत का अमल हो। अगर बातचीत का अमल नहीं होगा तो फिर मामलात मज़ीद संगीनी की तरफ जाएंगे, जो हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में शायद एक मरतबा फिर कंट्रोल करने मुश्किल होंगे। और आप किसी को खुश करने के लिए शायद एक आध ऑपरेशन भी कर दें, लेकिन मसला इस तरह हल नहीं होते। मसाइल जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होते हैं। मुझे वो बात याद है, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान ने जो की, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो फिर टीएलपी के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो टीएलपी के साथ भी मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल किया जा सकता है। उस हद तक टीएलपी नहीं गई जिस हद तक पीटीआई के हवाले से कहा जाता है कि पीटीआई गई है, और पीटीआई पर 9 मई का इल्ज़ाम है, लेकिन तहरीक लब्बैक पर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। और तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया है, सड़क पर एहतजाज किया है कि इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, आम लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो जो टीएलपी है उसके साथ तो बेहतर अंदाज से बैठकर बात की जा सकती है एज कम्पेयर टू पीटीआई। लेकिन अगर पीटीआई के साथ भी अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है, हालात बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। मुल्क के अंदर जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमत दावा करती है माशी इस्तेहकाम है, तो फिर माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी, तभी यह मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, और हम एक अच्छे मुल्क, अच्छे माहौल के अंदर जो है वो रह सकते हैं। वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ फेसबुक पर UMAR उमर HAYAT हयात KHAN खान, आप वहाँ जाके मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ जो अपडेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। मेरा जो लिंक है वो मेरे इस चैनल के उसमें दिया गया है, आप वहाँ जाके मेरा फेसबुक अकाउंट भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।